Hi, welcome back, my dear students, my YouTube चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। my dear students, जैसा कि आप लोगों ने कल का जो नंबर चैप्टर्स था उसको हमने कुछ दो रूल पढ़ाया और उसको हम आगे आज फॉरवर्ड करने वाले हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाएं और नंबर चैप्टर का फर्स्ट वीडियो, जिसको कि मैम हम इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर के नाम से भी दे दिए हैं, थंबनेल में लगा दिए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें दो रूल का वर्णन हम किए हैं। आज जो है हम उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम इससे पहले आपको एक बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल पे जा करके आपका बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है इंग्लिश बुक, उसको भी हमने सोल्व किया, आप उसको भी देख सकते हैं। या अन्य स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहां इंग्लिश क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश का प्रश्न आते हैं, तो उन सारे चीज़ों को देखते हुए हम जीरो लेवल से अगर हम बात करें तो बच्चा को भी समझने लायक वहां से उठा करके हम आपको कंपटीशन लेवल तक के ले चलने वाले हैं। तो चलिए हम आज ले चलते हैं आपको नंबर का अगले रूल पे। मैं डियर स्टूडेंट, जरा सा आपको मैं बता दूं कि कल जो हमने बात किया वो हम बात किए थे कि अगर नाउन के अंत CH से हो तो हम ES तो लगा रहे थे। उसके बाद हमने आपको बताया कि अगर नाउन का अंत CH से हो और उसका उच्चारण च नहीं क हो, अगर च होता है तो हम ES लगा करके प्लुरल बना लेते हैं, लेकिन अगर क होता है तो हम S ओनली जोड़ के प्लुरल बना लेते हैं। ये चीज़ें हम आपको फर्स्ट वीडियो में भी आपको पढ़ा चुके हैं। अब वहां से हम आगे बढ़ते हैं, अगले रूल की ओर फॉरवर्ड करते हैं। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर नाउन के अंत किसका, अगर सिंगुलर नाउन का अंत समझिएगा बाई से हो, किससे हो, बाई से हो, अंत किससे हो, बाई से हो, ठीक है। और देखिएगा कि बाई के पहले अगर कोई आपको वोवेल लेटर दिखे, बाई के पहले क्या लेटर दिखे, वोवेल, तो आप प्लुरल बनाने के लिए मात्र अंत में यस जोड़ दीजिएगा। बाई के पहले क्या लेटर दिखेगा, वोवेल, तो उससे प्लुरल बनाने के लिए क्या जोड़ दीजिएगा, अंत में एस जोड़ दीजिएगा। अब देखिए, अगर बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर दिखे तो आप क्या कीजिएगा, उससे प्लुरल बनाने के लिए आप जो है बाई को हटा दीजिएगा, बाई को हटा दीजिएगा और ES लगाइएगा। बाई को हटा करके ES लगाना है कब, जब बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट अक्षर हो, लेटर होगा तब। चलिए आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करें बॉय, अगर हम बात करें टॉय, अगर हम बात करें डे, अगर हम बात करें मंकी, बंदर, अब देखिए ये सारे जो वर्ड्स मैंने लिखा उसका अंत किससे हो रहा है, तो आप देख रहे होंगे। एक वर्ड और ले लीजिए, जॉय। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, तो इसमें अंत किससे हुआ, बाई से, बाई से, बाई से, बाई से, हर एक में बाई से अंत हुआ। अब इसके एक पहला वाला लेटर को देख रहे हैं तो ओ मिला, तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी जो अल्फाबेट होता है उसमें वोवेल की संख्या 5 है। आपको इतना मालूम होगा, AEIOU, ये 5 लेटर्स जो हैं वो वोवेल के श्रेणी में आते हैं। तो इन 5 लेटर में से कोई एक दिख गया तो समझिए वोवेल मिल गया। तब इसको प्लुरल बनाने के लिए हम क्या ओनली जोड़ेंगे, इसके अंत में मात्र यस जोड़ेंगे और ये शब्द जो हमको निर्माण होगा वो होगा बॉयज, यानी लड़का, इसका हिंदी होगा लड़के। यस जोड़ दिए,
क्या मिला, टॉयज, खिलौना खिलौने। एस जोड़ दिए, क्या वर्ड मिला, डेज, दिन दिनों। अब हम यस जोड़ दिए, क्या मिला, मंकी, मंकी में हम यस जोड़े, मंकीस हो गया। अब जरा सा जॉय में हम यस जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, जॉयस। अब ये सभी जो शब्द हैं इस लाइन वाले, ये हैं किस फॉर्म में हैं, प्लूरल रूप में हैं। आपको साफ दिखे इसीलिए हम फाउंड को बड़ा करेंगे, चूंकि आपको कोई कष्ट ना हो। मुझे कष्ट हो वो चलेगा, लेकिन आपका कोई कष्ट ना हो। अब ये किस फॉर्म में है, सभी लोग सभी वर्ड, तो कहेंगे सिंगुलर फॉर्म में है। अब आपको ये चीजें तो मैंने दिखा दिया। अब जरा सा देखिए, यहाँ एक वर्ड हम लेते हैं बेबी, दूसरा वर्ड हम लेते हैं लेडी, तीसरा वर्ड हम लेते हैं सिटी, चौथा वर्ड हम अगर लेते हैं तो एक वर्ड रखते हैं स्टोरी। अब बाई दिखा, देखिए गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। अंत में बाई बाई बाई, अब इसके पहले बी कॉन्सोनेंट है, वोवेल तो इतना ही है, तो ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ डी भी कॉन्सोनेंट है, टी भी कॉन्सोनेंट, आर भी कॉन्सोनेंट। तो हम क्या बताए हैं कि जब बाई के पहले कॉन्सोनेंट मिलेगा तो बाई को हटा करके आई ई एस जोड़िएगा। कहने का मतलब बाई जो आप हटा रहे हैं तो उसके बदले में आप आई दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ क्या वर्ड बनाएंगे, हम बाई को हटा करके क्या दिए, आई, उसके बाद हम क्या लगा दिए, ई एस। दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्या बन गया, बेबी बन गया बेबीज में। लेडी में हम आपको बाई हटाते हैं तो हम अपने बाई को हटाने के बदले हम आई दिया तो लेडी बन गया लेडीज में। अब हम सिटी को बाई हटा करके हम आई दिए, ई एस जोड़ दिए तो बन गया सिटीज। स्टोरी को हम बाई हटा करके आई दिए और ई एस जोड़ दिए, स्टोरी बन गया स्टोरीज। माय डियर स्टूडेंट्स, ए बाई का कुछ दो फैक्ट था, आप पुनः सुन लीजिए। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अगर सिंगुलर नाउन के अंत में बाई हो और बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए बाई को हटाकर आई ई एस जोड़ते हैं। और दूसरा रूल, अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में बाई हो और बाई के पहले, आप ही से मैं बोल रहा हूं, आप ही से बोल रहा हूं, तैयारी करो। क्या बोल रहे हैं, अगर सिंगुलर नाउन के अंत में बाई हो और बाई के पहले कोई वोवेल हो तो आप मात्र बाई के अंत में एस जोड़ दीजिएगा, तो सिंगुलर नाउन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूरल नाउन में। ये रहा आपका रूल, और आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, कुछ लोगों को कभी कभी ये हेजिटेशन माइंड में होता है कि सर जो आपने वर्ब और नाउन में कुछ बातें बताया था उसमें वर्ब जो होता है, क्या होता है, कोई भी वर्ब की अगर हम बात करें वर्ब की तो V1 होता है, और क्या होता है, V1 सदैव हो, जन्म से ही V1 जन्म लेता है और वो प्लूरल माना जाता है। अगर हम बात करें इसको सिंगुलर बनाने के लिए तो इस वर्ब का सिंगुलर V5 होता है। देखिएगा, V1 प्लूरल होता है और V5 क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है। तो आप जरा सा समझिएगा कि अगर वर्ब जो नाउन ले रहा है प्लूरल होने के लिए, जैसे में हमने क्या बोला कि अगर नाउन के अंत में बाई हो, जैसे में आप देखिए स्टोरी, ये क्या है, तो आप बोलेंगे कि नाउन है सर, है ना। अब हम आपसे बोलते हैं, एक लेते हैं एक वर्ड, हम बोलते हैं क्राई, एक वर्ड हम और लेते हैं ट्राई। अब ये पूछेंगे क्या है तो आप बोलेंगे आपको मालूम है कि ये वर्ब है, नाउन स्टोरी है तो वर्ब है। तो अब जरा सा इसको हम क्राई को बाई हटा करके ई एस लगा दिए, ठीक है। तो ये वर्ब जो है V1 था और ये बन गया क्या, V5। क्या बन गया, V5। जरा बढ़िया से समझिएगा, वर्ब V1 से V5 में बदल गया तो सिंगुलर हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो
जो नियम से नाउन सिंगुलर से प्लुरल होता है। नोट में आप लिख सकते हैं, नोट सिंगुलर से प्लुरल होता है ठीक उसी नियम से वर्ब सिंगुलर होता है। यानी कि जिस नियम से नाउन प्लुरल होगा, ठीक उसी नियम को पालन करके वर्ब क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब जरा सा पुनः देख लीजिए स्टोरी सिटी। अब इधर आकर के देखिए क्राई ट्राई। अब हम आपको कहते हैं कि ये दोनों जो है वो नाउन है और ये दोनों जो है क्या है? वर्ब है। अब अगर इसमें हम स्टोरी में हम बाई को हटा करके IES लगा दिए तो ये स्टोरीज बना, तो नाउन था तो ये क्या हो गया? प्लुरल हो गया। अब सिटी को हम सिटीज बना दिए तो ये नाउन था तो क्या हो गया? प्लुरल हो गया। लेकिन वर्ब को हम क्राई को क्राइज बना दिए तो ये क्या हो गया माय डियर? सिंगुलर हो गया। ट्राई को अगर हम ट्राइज बना दिए तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। तो आपको मालूम चल गया कि जिस नियम से नाउन सिंगुलर से प्लुरल बनता है, ठीक उसी नियम से वर्ब प्लुरल से सिंगुलर बनता है। चलिए आप इस रूल को, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम्पल भी आपको मैंने पेश कर दिया। चलिए हम अगले रूल के तरफ बढ़ेंगे। जरा सा हम इसको इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, थैंक यू। या तो वीडियो को रोक करके नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाइए। आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ कोई भी कंपटीशन में आपको इस नाउन चैप्टर से, नाउन एंड नंबर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया है। चाहे तो LDC हो, UDC हो और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखे जाते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, इंटर का है नो प्रॉब्लम, मैट्रिक का है नो प्रॉब्लम, ये सारे चीज आपको काम करने वाला है। क्योंकि हम यहाँ से चल रहे हैं, जीरो से, शून्य लेवल से हम उठा करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम अगले रूल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो जरा सा समझिएगा। अब देखिए एक नोट पॉइंट में आप ये भी नोट कीजिएगा, क्योंकि हम वादा जो कर रहे हैं कि आपको जीरो से हीरो तक के चलाएंगे, आपको कंपटीशन जहां भी आता है वहां दिखेगा। अगर कोई प्रॉपर नाउन बाई से अंत कर गया, कि कौन नाउन? प्रॉपर नाउन। जैसे में अगर हम बात करेंगे जनवरी, हम बात करेंगे फरवरी, आगे अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं जुलाई। अगर आगे हम बात करें तो इस सब सारे चीजों को जरा सा देखिएगा। तो इसको प्लुरल बनाने के लिए आप जरा सा देखिए, यहां क्या लिया, देखते चलिए। बाई तो अंत में है ना। मैं ये कह रहा हूं कि तीनों वर्ड जो मैंने लिखा उसके अंत में बाई है, और बाई के पहले कॉन्सोनेंट है, दिख रहा है, L कॉन्सोनेंट, R कॉन्सोनेंट, R कॉन्सोनेंट। तो अभी जो आपने रूल पढ़ा कि कॉन्सोनेंट होगा तो बाई को आई में बदल करके ES लगाना है, लेकिन इस नियम में नहीं। प्रॉपर नाउन में क्या, प्रॉपर नाउन जो बाई से अंत करता है, जो बाई से अंत करे, उसे प्लुरल करने के लिए, उसे प्लुरल बनाने के लिए मात्र S जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? मात्र S जोड़ते हैं। चलिए अब जरा सा देखिए, तो यहां हम क्या कहेंगे, यहां हम कहेंगे ओनली जुलाई में हम S लगा देंगे तो ये प्लुरल हो जाएगा। फरवरी की बात करें तो हम ओनली S लगा देंगे तो ये प्लुरल हो जाएगा।
जनवरी में भी हम ओनली यस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये किसका नियम था, प्रॉपर नाउन का। अब जरा सा रिमाइंड कीजिए, बाई अंत में होगा पहला बात, और बाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो आप बाई को हटा करके आई ई एस जोड़ देंगे। अगर बाई के पहले कोई वोवेल होगा तो ओनली एस जोड़ दीजिएगा। उसी का एक्सेप्शन रूल है कि अगर कोई प्रॉपर नाउन होगा और बाई से अंत करेगा तो आप बाई को हटा करके आई एस नहीं जोड़िएगा, ओनली एस जोड़ दीजिएगा। चलिए आपको समझा दिए। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, थोड़ा सा हमारे उत्साह को बढ़ाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं मिटाले की ओर। जब हम बढ़ते हैं तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कभी कभी नाउन का अंत, बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि अगर आपको आदत बन गया है शॉर्ट वीडियो देखने का, भगाने का, तो गलत चैनल पे हैं। आप मेरे साथ ईमानदारी से जुड़िए, हम आपको अंग्रेजी पे पकड़ बना देंगे, इतना विश्वास दिलाते हैं। चलिए, अगर नाउन का अंत ओ से हो जाए, किससे हो जाए, ओ से, किससे, आप ही से पूछ रहा हूं, ओ से, तो समझिएगा जब ओ से अंत हो जाए तो आप उसी प्रकार से चेक कीजिएगा। हम इसको बीच में लिखते हैं। अगर नाउन का अंत किससे हो रहा है, ओ से, जब ओ से हो रहा है तो देखिएगा कि ओ के पहले अगर आपको कोई वोवेल लेटर मिल रहा है, कौन लेटर मिल रहा है, वोवेल, तो आप उसको प्लूरल करने के लिए मात्र उसके अंत में एस जोड़ दीजिएगा। अब जरा सा देखिएगा कि अगर कोई नाउन का अंत ओ से हुआ और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर मिले माय डियर, तो आप उसे प्लूरल करने के लिए ई एस जोड़ दीजिएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। आइए हम आपको एग्जाम्पल पर लेकर के चलते हैं। हम आपको फर्स्ट वर्ड मिलवाते हैं जो आप लोग सुने होंगे, रेडियो सुने होंगे, रेडियो पहला वर्ड है। दूसरा वर्ड हम आपको कहते हैं कि बम्बू, बम्बू का मतलब बांस होता है। अगर हम बात करें तो हम कह देंगे वीडियो, क्या कह देंगे, वीडियो। चलिए अगर हम बात करें, एक वर्ड और ले लें, स्टूडियो। अब जरा समझिए कि ये सभी नाउन है और नाउन का अंत किससे हुआ माय डियर, तो कहिए ओ से हुआ, और ओ के पहले क्या है, आई, तो बोलेंगे सर वोवेल है। ओ के पहले क्या है, ओ, वोवेल है। ओ के पहले होता है, आपको मालूम होगा अभी के दिनों में ज्यादा खा रहे हैं लोग बड़ा प्यार से, मैंगो, आम। आगे की अगर हम बात करें तो आप सलाद भी खाते होंगे, उसका क्या होता है, टोमेटो। अब जरा सा देखें, कभी कभी आपको ये भी बनने का शौक होता है, हीरो। अब सभी नाउन के अंत किससे हो रहा है, तो कहेंगे सर ओ से हो रहा है। ओ के पहले आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसका अंत ओ से हुआ, एल क्या है, कॉन्सोनेंट है। ओ से हुआ जी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ओ से हुआ टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो आप इसमें ई एस जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ई एस, क्या जोड़ेंगे, ई एस। अब हीरो बन जाएगा, हीरोज में बफेलो बन जाएगा, क्या बनेगा, आपको दिखना चाहिए, हम यहाँ लिख देते हैं, हीरो बन जाएगा, हीरोज में, बफेलो बन जाएगा, किसमें, बफेलोज में, क्या बन जाएगा, बफेलोज में। मैंगो बन जाएगा माय डियर, मैंगोज में, और टोमेटो बन जाएगा क्या, टोमेटोज में। चलिए ये आपका प्लूरल हो गया। चलिए अब आप जरा सा इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कई जगहों पे इसका जरा सा ध्यान देंगे, कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन वीडियोज करते हैं, वीडियोज, वीडियोज भी राइट है, क्योंकि एस के पहले अगर कोई वोवेल हो जाता है तो हम यस ही का, यस को हम ज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यस को ज पढ़ते हैं। तो आपको अगर हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो हम कह सकते हैं यस के पहले वो वोवेल है तो हम रेडियो और
रेडियोस कह सकते हैं, रेडियोज भी कह सकते हैं, बम्बू बम्बूज भी कह सकते हैं, वीडियो वीडियोज भी कह सकते हैं, स्टूडियो स्टूडियोज भी कह सकते हैं। आपका प्रोनाउंसिएशन पे भी मैंने चर्चा कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा लें, आप ही से मैं बात कर रहा हूं। चलिए अब जरा सा अगले रूल के तरफ बढ़ते हैं, जो जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर नाउन का अंत ओ से तो हुआ, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन पॉइंट है माय डियर। वो क्या है जो समझिएगा। अगर नाउन ओ से अंत कर रहा है और वो जो आया हो कहां से, कोई विज्ञान या तकनीकी के लैंग्वेज से आया, तकनीक के शब्द है, विज्ञान या कोई तकनीक का शब्द है, तो आप उसको बना प्लुरल करने के लिए आप उसको मात्र एस जोड़िएगा। विज्ञान या तकनीक का शब्द, किसका शब्द, विज्ञान या तकनीक का शब्द। जैसे में हम आपको बताते हैं कि विज्ञान या तकनीक का शब्द में जरा सा हम आपको दिखा देते हैं। जैसे में आप देखेंगे एक शब्द आपको मिलेगा, कई बार आपको मिलता है डायनमो। क्या मिलता है, डायनमो। डायनमो क्या है, एक यंत्र है, तो विज्ञान से उठ के आया है। अगर हम बात करें, एक शब्द आपको मिलता होगा ऑटो, क्या है, पियानो। क्या बोल रहे हैं, पियानो। अब जरा सा समझिएगा, तो ये सभी विज्ञान का शब्द हैं, तकनीक का शब्द हैं। तो आप कहेंगे कि यहाँ कॉन्सोनेंट है तो हम ईएस लगा दें, गलत बात। यहाँ एक्सेप्शन रूल है इसका। विज्ञान या तकनीक से आए हुए शब्द अगर ओ से अंत करेगा, उसके पहले कॉन्सोनेंट अगर है, तब पर भी आपको यस नहीं लगाना है, ओनली यस लगाना है। अर्थात ये शब्द क्या बनेगा, क्या, डायनमोस। क्या बनेगा, डायनमोस। ये क्या बनेगा, ऑटोस। ये क्या बनेगा, पियानोस। पियानोज कह देंगे, ऑटोज कह देंगे, यहाँ डायनमोज कह देंगे, क्योंकि एस के पहले अभी मैंने बता दिया। क्या बताया, अगर वोवेल होगा तो एस का उच्चारण स नहीं ज होता है। जैसे में आप देखिए एक वर्ड, क्या मैंने लिखा, प्लीज नहीं प्लीज। क्या लिखा, प्लीज। अब देखिए यस के पहले ये क्या है, ए वोवेल है, तो इसका उच्चारण स नहीं ज हुआ। तरीका से समझिए, आपको लग रहा होगा कि ये सर क्या क्या पढ़ाते चलते हैं, लेकिन नहीं माय डियर, हम चाहते हैं आपका जो है 360 डिग्री पे डेवलप हो। आपको ऐसा नहीं कि ओनली रूल मालूम हो, आपका उसका प्रोनाउंसिएशन भी मालूम होना चाहिए। एक वर्ड और देख लीजिए, चलिए इसको आप पढ़िए। आप क्या पढ़ेंगे, त्रिशूर, गलत बात है। यहाँ यस के पहले ए है तो क्या होगा, यस का स नहीं होगा, ज होगा। तो क्या पढ़ाएगा, ट्रीजर। क्या पढ़ाएगा, ट्रीजर। चलिए तो आप पढ़ लीजिए। ये हमने आपको ओ से संबंधित चीजों को क्या किया, कंप्लीट किया। चलिए एक्सेप्शन पॉइंट था ये, विज्ञान या तकनीक से आए हुए शब्दों में मात्र एस जोड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा आप देखिए, अगर किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई होता है, क्या मैं बोल रहा हूं, अगर नाउन का अंत एफ या एफ ई, क्या बोल रहा हूं, एफ नहीं बोल रहा हूं, एफ बोल रहा हूं, क्योंकि आप अगर गलत प्रोनाउंसिएशन करेंगे, गलत उच्चारण करेंगे, तो उसका प्रभाव जानते हैं कहां पड़ेगा, आपको हर जगह तो पड़ेगा, लेकिन आपसे जब आर्टिकल बनाने की बात आएगा तो भी आपसे नहीं बनेगा। चलिए अब देखिए, अगर नाउन का अंत किससे होगा माय डियर, एफ या एफ ई से, तो आप करिएगा क्या, जो समझिएगा, आप एफ या एफ ई को दोनों को हटा दीजिए और इसके बदले में
इसको हटाइएगा तो इसके बदले में आप VES जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़िएगा? VES। चलिए जरा सा देखिए, बर्ड से मिलिए नाइफ मतलब चाकू, मिलिए सबका प्यारा पाइप मतलब पत्नी। आगे बढ़िए, मिलिए लीफ मतलब पत्ता। आगे बढ़िए, काल्फ मतलब बछड़ा। अब देखिए, यहाँ देखिए बढ़िया से, जरा समझने का प्रयास करो। देख रहे हैं ना, F है, हम इसको हटा देंगे माय डियर। क्या करेंगे? हटा देंगे। अब क्या बचा? KNI। अब जोड़ना है क्या? VES। क्या बन गया? नाइफ्स। अब क्या बनेगा? वाइफ्स। अब क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर लीव्स पत्तियां। क्या बनेगा? काल्व्स बछड़े। समझ में आया? समझ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? आप ही से मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आदत है कि मोबाइल को चालू किया और ये लेट करके शाम के पढ़ने का आदत होता है, सो गया। वाह, गलत बात है। जागो। अगर शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पी लिया वो दहाड़ेगा। यह सेंटेंस बाबा साहेब ने इसीलिए कहे थे कि आप वह दूध पी रहे हैं जिससे आप दहाड़ने वाले हैं, फिर आपको नींद नहीं आना चाहिए, आप जगे हुए रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोना गलती है, बात है, आप पढ़िए मेरे साथ। आगे अगर हम बात करें तो इसका भी कुछ एक्सेप्शन पॉइंट है। अब आप कहते होंगे सर हर एक रूल का एक्सेप्शन है। जी है। आपको मैं बताता हूं कि हर एक रूल या हर एक सब्जेक्ट, सारे चीजों पे एक्सेप्शन होता, अपवाद होता है। अब जरा सा इसमें क्या अपवाद है, जो जरा सा देखिएगा। कहता है यदि किसी शब्द मूलतः नाउन नहीं हो, कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, क्या हो? मूलतः नाउन नहीं हो और कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, नाउन के रूप में काम करने के लिए आया हो। नाउन नहीं हो, बढ़िया से समझिएगा, नाउन नहीं हो और कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच हो और नाउन के जैसा काम करने के लिए आया हो। जैसे में हम बात करेंगे प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है क्या? साबित करना। आगे अगर हम बात करेंगे रूप, छत। आगे हम बात करेंगे चिप। चिप का मतलब क्या होता है? मुख्य। अगर आगे हम बात करेंगे बिलीफ, क्या बात करेंगे? बिलीफ, विश्वास। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे अस्ट्रीप। क्या कहेंगे? अस्ट्रीप। इसका हिंदी आपको लिख देते हैं कलह। कलह किसको कहते हैं? जानते हैं कलह क्या होता है? आपको नहीं मालूम होगा, अगर आपको शादी हुआ होगा तो मालूम होगा। घर गए, पत्नी बोला है सब्जी नहीं लेके आया, दो बातें, ये कलह है। आगे बढ़े। चलिए, तो आप इसमें क्या एफ को हटाएंगे नहीं? क्यों? क्योंकि नाउन नहीं है, नाउन के जैसा काम करने के लिए आया है, तो ओनली जोड़ेंगे एस। क्या हो जाएगा? प्रूफ्स। क्या हो जाएगा माय डियर? रूप्स। क्या हो जाएगा माय डियर? चिप्स। क्या हो जाएगा माय डियर? बोलिए ब्लीप्स। क्या हो जाएगा माय डियर? स्ट्रीप्स। ये हमारा प्लुरल हो गया। क्या हो गया? प्लुरल हो गया। ओनली क्या जोड़ने से? एस जोड़ने से। ये पार्ट क्या है? प्लुरल भाग है, बहुवचन में है, वो बहुवचन में है। और इधर सास वचन नहीं कह दीजिएगा, ये सिंगुलर है, क्योंकि लोगों को याद रहता है कि एक बहू है तो एक सास है। गलत बात। चलिए मजाक किए, क्योंकि आपका भी शादी होगा तो आपका भी पत्नी बहू होगी आपकी माँ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे बढ़ने की बात करते हैं तो कुछ ऐसे नाउन्स हैं
मस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं VVI। या तो अगर हम बात करें तो इन सारे शब्दों का कोई रूल नहीं होगा, जो जरा सा समझिएगा। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जो औरों के भांति बाहर से अंग्रेजी में आ गया। क्या कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जो बाहर से और शब्द के जैसा अंग्रेजी में आ गया, अंग्रेजी भाषा में जुड़ गया, ठीक है, लेकिन वह अंग्रेजी को नियम पालन नहीं करता है और वह अपने जैसा ही सिंगुलर से प्लूरल बनता है। वाह जी वाह, क्या बात कहा। दूसरे के जैसा आ गया, लेकिन अंग्रेजी में तो आ तो गया, लेकिन अंग्रेजी का रूल नहीं पालन करता है। जैसे में अंग्रेजी का क्या रूल है कि यस लगाइएगा, जैसे में मैन तो हम यस लगाते हैं अंग्रेजी का रूल से, लेकिन ये नहीं पालन करता है, ये अपना तरीका से क्या होता है, प्लूरल बनता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो अंग्रेजी में अन्य शब्द के भांति अंग्रेजी में आ गए, लेकिन वह अंग्रेजी को नियम को पालन नहीं करता है। वह मूल यानी कि वह जिस प्रकार से मूल भाषा में होता था उसी प्रकार से वह प्लूरल बनता है। जैसे में अगर हम बात करें मैन पहला वर्ड, अब इसी में जोड़ देते हैं वोमैन। जरा सा देखिए चाइल्ड, आपको याद करना पड़ेगा। जरा सा देखिए ऑक्स, जरा सा देखिए मिस्टर, जरा सा देखिए लाउस, जरा सा देखिए माउस, समझ रहे हैं ना। जरा सा देखिए गूज, जरा सा देखिए टूथ, और नीचे दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा देखिए फुट। यहाँ आपको और दिखा देंगे, जरा सा इसको प्लूरल कर लीजिए, क्योंकि यही सारे शब्द जो हैं आपको कष्टदायक बनेगा। जब कष्टदायक बनेगा तो इसका कोई रूल तो है नहीं। मैन को मेन, अब जरा सा देखिए आद कैसे होगा, यहाँ मैन को कन्वर्ट किए ना मेन में, अब यहाँ WO को ढक लीजिए तो ये भी शब्द क्या मिला, मैन। तो फिर आप यहाँ लिख दीजिए एक बार मेन और WO जोड़ दीजिए, क्या बन गया, वोमेन। प्लूरल हो गया ना माय डियर। चलिए अब चाइल्ड का देखिए खेला, वाह, डायरेक्ट REN लिया। ऑक्स को देखिए EN लिया। मिस्टर, मिस्टर का मतलब होता है श्रीमान। अब जरा सा इसको जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये तो और डिफरेंस करता है। MESSERS, लाउस, लाउस को प्लूरल होता है लाइस। माउस का प्लूरल होता है माइस। अब बोलेंगे सर लाउस मतलब क्या होता है, हिंदी बता दीजिए जरा सा। तो लाउस का मतलब होता है क्या बोले, जू या ढीला जो बाल में होता है। चलिए माउस का मतलब चूहा, आगे बढ़ते हैं। गूज का मतलब हंस, लेकिन इसका प्लूरल देखिए गिज। टूथ का मतलब दांत, इसका प्लूरल देखिए माय डियर तीथ। समझ रहे हैं, ये सभी वही नाउन है जो अंग्रेजी में आ तो गए लेकिन अंग्रेजी का नियम पालन नहीं करते हैं। ये सभी शब्द जिस प्रकार से उस देश जिस देश से आए हैं वहां प्लूरल होते थे, ठीक उसी नियम को यहाँ भी पालन कर रहे हैं। चलिए तो हम आपको एक दो वर्ड और दिखा देते हैं। जरा सा वर्ड से मिलिए, फुट मिलिए, चलिए मिलिए डोर माउस। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। डोर माउस का मतलब होता है गिलहरी, गिलहरी शब्द सुने होंगे। फुट का मतलब पैर, प्लूरल कीजिए, कहां से टैली कीजिए, एक गुज से और तूत से, दोनों में डबल ओ था तो आंतरिक वोवेल को चेंज कर दिया। किसी किसी रूल में बोलेगा कि वैसे नाउन के आंतरिक वोवेल को चेंज करके बनाते हैं,
तो आंतरिक वोवेल देखिए बाहर का ये है, आंतरिक वोवेल यही दोनों है, तो यही दोनों वोवेल को, लेकिन ये नहीं बताता है कि ई में बदलना है, ओनली बोलता है आंतरिक वोवेल को चेंज कर दीजिएगा। तो आप याद रखिएगा कि आंतरिक वोवेल को जब चेंज करते हैं तो ऐसा नहीं, चलिए हम यहाँ इस रूल को हम पढ़ाते हैं, मैन को आंतरिक वोवेल चेंज कर दीजिए। तो आंतरिक वोवेल हम चेंज कर रहे हैं, देखिए जी आंतरिक वोवेल ए है तो हम आई वोवेल में चेंज कर दिए, क्या इसका राइट प्लूरल हो गया? नहीं ना। तो वहां आपको समझना पड़ेगा कि आंतरिक वोवेल ओ अगर भी है तो उसको ई में बदला जाता है। किसमें? ई में। बढ़िया से बोलिएगा, ई में। आगे बढ़िएगा, डोर माउस को बदलेंगे किसमें? यहां से देखिए अंत किससे हुआ? ओ यू एस ई, ओ यू एस ई, तो यहां लिख दीजिए ना डोर। अब ओ यू एस को क्या लिखे थे? आई सी ई, तो यहां लिखिए ना आई सी ई, क्या हो गया? डोर माइस गिलहरियां। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जरा सा हम आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो हम कुछ कंपाउंड नाउन्स पढ़ेंगे, कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल, लेकिन इस क्लास में नहीं माय डियर्स। हम आपको, ये सेकेंड वीडियो हुआ, हम आपको थर्ड वीडियो में लेकर चलेंगे। आप तरीकाबद्ध हमारे चैनल पे बने रहें, हम आपको अंग्रेजी में पकड़ बनाने का विश्वास दिलाते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।